बहुत सुंदर एक भाग के ऊपर आकर के हमारा पॉज हुआ था। संसार छोड़ने जैसा लगता है, ये आवश्यक बन जाता है। हमारी बहुत बार तर्क ये होता है कि संसार में रह करके भी तो धर्म कर पाते हैं ना, तो फिर संसार छोड़ना इंपॉर्टेंट क्यों? संसार में रहने के बावजूद किस प्रकार का हमारा धर्म हो पाता है ये हम जानते हैं। संसार में रहने पर जो धर्म होता है वो मोक्ष तक लेकर के जाएगा या नहीं दूर की बात, सदगति भी देगा या नहीं बहुत दूर की बात। शायद हम सर्ववीरति ग्रहण न कर पाए प्रैक्टिकली, लेकिन सर्ववीरति लेने जैसी ऐसी भावना भी अगर नहीं मेरे मन के अंदर तो मैं संकीर्ति भी नहीं। बुद्धो न दिखी अव्वो जैवी जाओ वासुदेवे न। आज थोड़ा उल्टी धारा में अपन चलते हैं। इतना जो समय से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमेशा एक बात पर जो सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत ने स्ट्रेस आउट किया हुआ हो कि भाई सर्ववीरति लेने जैसी है, लेने जैसी है, लेने जैसी है, और आज उसका कंप्लीट उल्टा। वासुदेव का पुत्र हो, बड़े सम्राट का पुत्र हो, या खुद सम्राट भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वृद्ध हो जाते हैं तो दीक्षा बिल्कुल भी उनको दी नहीं जा सकती। निश्चित सूत्र कहता है पब्भा यासु नुन्ना नुन्न, यानी कि जो आयुष्य है उसका जो 30% भाग, ये हमारी लास्ट क्लास के अंदर बात हुई थी, ऑलमोस्ट 30 या 40% का जो आयुष्य बाकी है, उस समय के अंदर दीक्षा देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज के काल के हिसाब से अगर अपन एवरेज 80 ईयर्स का आयुष्य पकड़े तो आखिरी 30% या 40%, यानी कि लगभग 50 से 55 की उम्र तक ही हमको दीक्षा मिल सकती, उसके बाद दीक्षा के द्वार भी हमारे लिए क्लोज हो जाते। सर्ववीरति ठीक है, लेंगे आराम से, पहले थोड़ा काम कर लेते हैं, पहले थोड़ा अपन एक एक परिवार को प्रॉपर सेटल डाउन कर देते, मेरे पुत्र को एकदम धंधे में सेट हो जाए, उसके बाद मैं देखूंगा आगे जा करके। तो हमारे लिए वो रास्ता अभी से बंद हो चुका हुआ है। जीवन का आखिरी 30% के भाग के अंदर दीक्षा लेना बिल्कुल भी योग्य नहीं है, दीक्षा देना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। लेकिन परमात्मा का शासन है, अनेकांतवाद का शासन है, इस एंगल के अंदर भी 2-3 लूप होल्स दिए हुए हैं। अगर पूरा का पूरा परिवार दीक्षा लेने के लिए बाहर निकल रहा हो, कोई एक आधा व्यक्ति जो 60-70 अप है, उस कारण से अगर परिवार रुका हुआ हो, तो उस वृद्ध आदमी को भी साथ में लेकर के दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन जब पूरा परिवार ले रहा हुआ हो, तो अगर मैं अकेला 70+ हूं, मुझे कोई घर के अंदर रखता नहीं, या फिर अभी मेरा संसार के ऊपर से मन उठ गया हुआ है, चलो अपन दीक्षा ले लेंगे, तो उस समय कोई भी गुरु भगवंत दीक्षा देने के लिए हमको योग्य नहीं मानेगा। सबका एक इच्छा होती है कहीं ना कहीं, अगर थोड़ी बहुत धार्मिक है ना, कि भाई मरना तो उस वेश के अंदर। अगर ये भाव में चलो मैं बहुत लंबे समय तक दीक्षा नहीं ले पाया, लेकिन अगर मृत्यु का समय आता आ भी जाता है, तो मुझे मरना तो उस वेश के अंदर ही है। ये कहीं ना कहीं अंदर में पड़ी हुई दबी हुई हमारी भावना हर एक के अंदर में होगी, और उस भावना को चकनाचूर करता हुआ महानिषिद्ध आगम सूत्र का वांचना का उसका ये पदार्थ 30% ऑफ द आयुष्य बाकी हो रफली, उस समय दीक्षा देना भी योग्य नहीं, दीक्षा दे नहीं सकते। अभी हमारे पास दुविधा आ जाती है। दीक्षा लेने की इच्छा पूरी की पूरी है, भलो कुछ कारण से स्टार्टिंग में हमको इतना जबरदस्त ज्ञान नहीं मिला था, परिणति जागृत नहीं हुई थी, तो हमारी जब गोल्डन पीरियड जीवन का चल रहा था, उस समय अपन टाइम पास के अंदर, आलस के अंदर, प्रमाद के अंदर हमारा निकल गया। अभी 55-60 के आसपास पहुंचे और अभी हमको बुद्धि जागृत हुई, अरे बाप रे दीक्षा लेने जैसी थी। अभी इस समय मेरे पास ऑप्शन क्या? अब तक की हमने जो बातें करी हुई थी ना सर्ववीरति को लेकर के, वो उन एज ग्रुप के श्रावक श्राविकाओं के लिए थी जो अभी तक गोल्डन पीरियड के अंदर है, या तो टीनेजर है, या फिर युवा अवस्था के अंदर आए हुए, या फिर प्रौढ़ अवस्था 40-50 तक है। एक बार 50 को क्रॉस कर जाते हैं उन जीवों के लिए, उन भव्य जीवों के लिए ये रास्ता बंद हो जाता है और एक और रास्ता खुल जाता है। एक एक्चुअल घटना प्रसंग हुआ था बिहार के अंदर। हर एक गांव के अंदर, हर एक संघ के अंदर बिहार का युवाओं का एक ग्रुप चलता है, जो 10-15-20-25-50 किलोमीटर का रेडियस के अंदर जितने भी गुरु भगवंत का आवागमन होता है, उनके साथ जाना, उनको बिहार के अंदर व्यावच करना, रास्ता दिखाना, सहायता करना, और अगले मुकाम तक उनको वहां पर सेफली पहुंचाना। तो हमारे यहाँ पर भी एक बिहार ग्रुप चलता है। कुछ गुरु भगवंत आए हुए थे, और बिहार ग्रुप के जो जो मैनेज करते हैं जो भाई साहब, उनको न्यूज आया कि भाई ऐसे 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 गुरु भगवंत आए हुए हैं, इस स्पॉट पर कल सुबह 5-5:30 बजे के आसपास आपके 5-6 युवाओं को भेज देना,
और योगानुयोग उस समय युवान सारे के सारे बिजी थे, तो वो जो मैनेज कर रहे थे भाई, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को वहां पर भेज दिया। सुबह 5:30 बजे के आसपास 5 जने पहुंच तो गए, लेकिन हर एक आदमी 50-55 के ऊपर वाला था। भाई गुरु भगवान एकदम यंग थे, जिनको विहार करने की इच्छा थी। उन्होंने बोला कि भाई आप रहने दो, आप विहार करने के लिए मेरे ख्याल से आपका बॉडी इक्विप नहीं है, तो आप बस हमको रास्ता बराबर दिखा देना। बाकी आप ऑटो से या गाड़ी से जैसे भी आए हो, आपको अगर वापस जाना है तो यू आर फ्री टू गो। आपको कोई जबरदस्ती विहार नहीं करवाएंगे। बिकॉज देखकर दया आई, बेचारे ऑलरेडी आस्थमा के पेशेंट जैसे लग रहे थे। थोड़ा कदम चला और एकदम से सांस फूलने लगी। 2-3 लोग तो उसमें से बाहर निकल के भी हमसे ना हो पाएगा, हम वापस चले। एक भाई थे 55-57 की उम्र वाले, वो डटे रहे कि नहीं, मैं गुरु भवन के साथ जाऊंगा। बात हुई, तर्क वितर्क थोड़ा बहुत हुआ, कुछ धर्म की चर्चा हुई, कुछ सांसारिक चर्चा हुई, और वैसे रास्ता निकलता गया। आधा रास्ता पूरा हुआ ना हुआ और वो भाई जबरदस्त एकदम हांफना शुरू कर दिया। छाती के अंदर दर्द उत्पन्न हो गया। वो गुरु भवन को लगा कि यार अभी इनको थोड़ा आगे लेकर के जाना रिस्क लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनकी सांस फूल रही है, अगर आगे चल करके आएंगे ना तो डिफिकल्ट है। तो थोड़ी देर वहां पर उनको रुकाया और बोला कि आप एक काम करो, ऑटो वोटो लेकर के अगले स्थान पर पहुंच जाओ। हम लोगों को मालूम है अभी रास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वो भाई ने पूछा कि साहब क्या करूं, दीक्षा लेने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन ये शरीर साथ ही नहीं देता। आप मानोगे नहीं कि मन के अंदर अदम्य इच्छा है, डेली परमात्मा को पूजा करने के समय, भाव पूजा करने के समय मेरा यही रिक्वेस्ट होता है, विनंती होता है कि मुझे कब ये सर्ववीर्ति ग्रहण हो, मैं कब ओगे को हाथ में लेकर के नाचूं। और शायद 2-4 बूंद आंसू की भी निकल जाती होगी, लेकिन जब इस शरीर को देखता हूं मैं रुक जाता हूं। और वो भाई गुरु भगवान से प्रश्न करते हैं, दीक्षा अगर आप देने के लिए रेडी हो तो क्या मैं व्हील चेयर के अंदर विहार कर सकता हूं, बस आप इसकी छुट्टी दे दो, बाकी सब मैं फॉलो कर दूंगा। और गुरु भगवान बहुत सुंदर तत्व कहते हैं, या शुद्ध श्रावक बनो या शुद्ध साधु बनो। दीक्षा लेने की तलसाट बहुत अच्छी है, वापिस ना ये सारा का सारा जितना भी हमारा तत्व आज स्वाध्याय के अंदर आएगा, वो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए 50-55 के ऊपर का, जिनका अभी संध्या ढलने के स्तर पर आ चुकी हुई है, उनके लिए ये तत्व, ये पदार्थ है, जो अभी उगते हुए सूरज के समान, जिनका आयुष्य अभी बलवान है, जो अभी मध्यान्ह सूर्य की तरह जबरदस्त तेजस्विता उनके अंदर पड़ी हुई है, उनको ये ऑप्शन के अंदर सेटल डाउन नहीं होने का है। या तो शुद्ध श्रावक बनो या शुद्ध साधु बनो। जीवन के अंदर सर्ववीर्ति लेने का तलसाट होना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए शायद 2-4 आंसू की बूंदे भी निकल जाए, बहुत सुंदर बात है, दीक्षा लेने जैसी ही है। और मैं क्यों नहीं ले पा रहा, इस बात का चिंतन मंथन दिमाग के अंदर हर हर क्षण चलता रहे, सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन भावना के साथ साथ विवेक भी चाहिए, भावना के साथ साथ शास्त्र की सापेक्षता भी चाहिए, भावना के साथ साथ गुरुगम भी चाहिए। शायद भावना तो बहुत खूब है, बहुत ऊपर की है, आप बताओ कि मेरे लिए उचित क्या, व्हाट शुड आई डू। चलो आपने बोल दिया कि ये रास्ता अभी मेरे लिए बंद है, तो मुझे करना क्या, व्हाट एम आई सपोज टू डू। 55-60 जीवन का आ चुका है। सिर्फ दीक्षा की बाबत की में ये चर्चा नहीं हो रही है, किसी भी बाबत के अंदर हमारा अभिगम यही होना चाहिए कि जो साहेब बोले वो मैं करूं। साहेब मुझे वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से मेरी इतनी शक्ति है, मुझे इतना द्रव्य का खर्च करने की इच्छा है, तो बोलो मैं संघ निकालू, मैं उपदान कराऊं, मैं छोटा मोटा तपश्चर्या कराऊं, मैं क्या कराऊं। बहुत बार ऐसा होता है ना, अगर हमारे मन के अंदर हमने कुछ फिक्स कर दिया हुआ है कि भाई हमको शत्रुंजय का संग लेकर के जाने का है, फुल स्टॉप। हमको हमारे संघ के अंदर छोटा मोटा तप करवाने का, संघ के अंदर हम वर्षित तप करवाने का, हमको उसमें एक लाभ लेना है, गौशाला के अंदर लाभ लेना है, देव द्रव्य के अंदर लाभ लेना है, साधारण द्रव्य के अंदर लाभ लेना है, जमा जहां हमारा नाम आता हो वहां पर हमको लाभ लेना है। उसके पहले का ये स्टेप, साहब मेरी ये इच्छा है, आप बोलो क्या उचित है। जनरली कैसा होता है ना, मुझे अगर संघ निकालने का है तो मैं गुरु भवन को अप्रोच करूंगा कि भाई साहब मुझे ऐसा 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 मेरी इच्छा है, बहुत समय से मेरे मन में एक तलसाट था कि एक संघ अपना फैमिली के नाम से अपने सारे गांव वालों को लेकर के शत्रुंजय गिरिराज या गिरनार का मुझे निकालना है, आप आज्ञा दो। और अगर उस समय गुरु भगवंत हमारी आज्ञा, हमारा रिक्वेस्ट के ऊपर अपना सील नहीं लगाते, तो हम बहुत शान पट्टी से किसी और गुरु भगवंत के पैर पकड़ना शुरू कर देंगे। जो गुरु भगवंत हमारे विचारों के ऊपर सील लगाए, हम वहां पर पहुंच जाएंगे और हमको लगता भी है कि गुरु की आज्ञा से हम सब कर रहे हैं। हमको जिन परमात्मा का धर्म, ये जिन शासन कोई पहली बार का नहीं मिला।
अनंता भाव से हमारा घूमने का यहाँ पर चालू है संसार नाम के नगर के अंदर। तो उसमें असंख्या बार संख्याता बार हमको जिन धर्म मिला, ये श्योर है, ये निश्चित है। उसके अंदर में धर्म नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है, धर्म भी हमने किया, लेकिन आज्ञा पूर्वक का धर्म हमसे मिस आउट हो गया। परम पूज्य श्री पुरंदर हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं, लेसा बीय आना जोगो ऊ आरा हग्गो इहम एन ओ। हम जो क्रिया करते हैं, हमारा जनरली ना ये प्रश्न रहता है कि हम क्रिया तो करते हैं लेकिन भाव नहीं आता। पूजा करते हैं भाव नहीं आता, माला गिनते हैं भाव नहीं आता, सामयिक करते हैं भाव नहीं आता, प्रतिक्रमण करते हैं भाव नहीं आता, तप करते हैं भाव नहीं आता, स्वाध्याय करते हैं भाव नहीं आता, भाव आता ही नहीं है। फिर भी हम क्रिया तो करते हैं, चालू रखते हैं। उससे भी आगे की बात यहाँ पर हरिभद्र श्री महाराजा करते हैं कि हमारी शुद्ध क्रिया भी होगी, शुद्ध भाव भी हमारा रहेगा, फिर भी हमारा वो अनुष्ठान मोक्षाभिलाषी अनुष्ठान नहीं कहलाएगा। शुभ लेशिया भी होगी, यानी कि शुभ हमारी विचारधारा भी होगी, शुभ अध्यवसाय भी होगा। शुभ लेशिया, शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम भी जागृत हुआ होगा, कषायों से हमारा थोड़ा दूरी भी बना हुआ होगा, विषयों की आसक्ति हमारी कम भी हुई होगी, लेकिन फिर भी वो अनुष्ठान मुझे मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के जाएगा, या उस अनुष्ठान के कारण से क्या मैं मोक्ष यात्री बना? नो गारंटी एट ऑल। लेसा वीय आना जोगो उ आरा हग्गो इहम एनो। सिर्फ क्रिया करने से मोक्ष नहीं होता, सिर्फ शुभ भाव से भावित होने से मोक्ष नहीं होता, क्रिया भी है शुभ भाव भी है, फिर भी मैं मोक्ष यात्री कहलाऊंगा ऐसी कोई भी गारंटी नहीं। तो मिसिंग फैक्टर क्या आया? आज्ञा योग, आनाय धम्मो। हमने शत्रुंजय तीर्थाजी जी राज की छठ करके 7 यात्रा के शुभ क्रिया थी, उस समय हमारा भाव भी शुभ था, शुभ अध्यवसाय भी हमको मिला। बस परमात्मा आदिनाथ आपने हाथ दिया और मैं यहाँ तक पहुंच गया। हम चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, मन को कंट्रोल के अंदर लिया, हमारी सेंसेस को कंट्रोल के अंदर लिया, पेट को भूखा रखा, 2-2 दिन तक शरीर का पूरा कष्ट निकाल दिया हमने, भूखे प्यासे रह करके 2 दिन के अंदर 7 यात्रा की। और अभी हमको एक मन के अंदर अभिलाषा होती है 7-8 भाव में तो मेरा मोक्ष हो ही जाएगा ना। और 1444 ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं कि नो गारंटी। 47 डेज में साधु की तरह रहा। संसार का इतना जबरदस्त अट्रैक्शन था, मुझे धंधे का अट्रैक्शन था, परिवार का था, फोन का था, टीवी का था, मूवीज का था, ये सब कुछ छोड़ करके 47 डेज तक मैं साधु की तरह रहा। एकमात्र मेरे मन के अंदर अभिलाषा थी कि इससे मुझे मोक्ष की माला जो पहनने को मिलेगी, वो मोक्ष की माला मोक्ष तक लेकर के जाएगी। और हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं नॉट नेसेसरी। मुझसे तप नहीं होता था, संघ के अंदर वर्षी तप करवाने की किसी एक सदगृहस्थ ने एक जुम्बेश चलाई और मैं वो वर्षी तप के अंदर जुड़ा। बहुत डिफिकल्टी से स्टार्टिंग का वर्षी तप हुआ, छठ वगैरह बीच में आए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना निकला, धीमे 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 रूटीन आ रहा है और देखते ही देखते 13 महीना पूरे हो गए, वर्षी तप का पारना भी हो गया। और हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं लेसा वी आना जोगा ओ आरा हग्गो इहम एनो। इतना सब कुछ किया, मोक्ष यात्री बने, नो गारंटी एट ऑल। आगे बढ़ करके मैंने दीक्षा भी ली, सर्ववीरती भी मैंने ग्रहण की, देश वीरती तो साइड में रखते हैं, सर्ववीरती मैंने ग्रहण की। उसके बाद लेसा वीय आना जोगो उ आरा हग्गो इहम एनो। अगर परमात्मा की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा के मुताबिक मेरा धर्म नहीं हो रहा, तो भले मेरा सोकॉल धर्म शुभ क्रिया होगी, शुभ भाव वाला होगा, लेकिन वो मुझे मोक्ष यात्री बनाने की कोई भी ताकत नहीं रखता। इहरा असईम ऐसा विहंत अणाम्मी संसारे। जो शुभ लेशिया है, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया वगैरह, उसके अंदर मैं रहा, अनंत संसार मेरा घुमा हुआ है, तो मुझे शुभ लेशिया नहीं मिली ऐसा कोई बात है ही नहीं। शुभ लेशिया के अंदर मैं रहा, शुभ लेशिया शुभ अध्यवसायों के अंदर मैंने धर्म भी किया, लेकिन आज्ञा वहां पर मिसिंग हो गई, जिस कारण से मेरा मोक्ष की यात्रा में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा। योग शतक के अंदर ये किए गाथा, जहां पर हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं ऐसो चिय भव विरहो सिद्ध ए सया अविरहो य। आज्ञा योग, आनाय धम्मो, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, अगर परमात्मा की आज्ञा मालूम नहीं है तो गुरु भगवंत की आज्ञा अनुसार अगर मेरा धर्म नहीं हो रहा है, तो भले मैं मेरे धर्म को धर्म नाम का टैग दूं, सिद्ध परमात्माओं के नजरिए से हमारा मोक्ष की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आज हमारे संघ के अंदर ना 2 कैटेगरी हमको एकदम क्लियर देखने को मिलती है।
या तो भाई दीक्षा लेकर के संसार से विरक्त होकर के अलग अपनी दुनिया के अंदर चले जाना, या संसार के अंदर एकदम डूबा डूब रहना। बस ये दो ही हमारे संघ के अंदर ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़कर के अगर बात करें तो हमने हमारे बच्चों के लिए भी बस यही दो स्वप्न देखा, एक ही स्वप्न देखा हुआ होगा कि बस मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री दीक्षा ले, दीक्षा ले, दीक्षा ले। स्टार्टिंग से हमने उनको अच्छे संस्कार दिए होंगे, एसएफ के जो अलग अलग क्लासेस चलती है उसके अंदर भी शायद हमने उनको जोड़ा हुआ होगा। गुरु भगवंतों के पास उनको 2 4 6 8 दिनों के लिए वैकेशन बोल के, शिविर बोल करके, उपदान बोल करके, अठारिया बोल करके भेज भी देते होंगे, गुरु कुल वास में रहेगा, रहेगी। और 5 6 दिन बाद, 5 6 हफ्ते बाद बच्चा बच्ची वापस आता है स्कूल के अंदर, वापस पढ़ाई के अंदर लग जाता है। हम डेली उनके कान में बोलते हैं दीक्षा लेने जैसी है, लेने जैसी है, लेने जैसी है। रोज पूजा का संस्कार, रोज पाठशाला का संस्कार, रात्रि भोजन का त्याग का संस्कार, सब कुछ हम ट्राई करते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है 12 13 14 15 16 साल का, जब उसकी खुद की एक विचारधारा फॉर्म होती है और वो धर्म से विपरीत जाना शुरू कर देता है। और एज अ पेरेंट जब मुझे मालूम पड़ता है कि भाई मेरा बच्चा या फिर मेरी बच्ची अभी दीक्षा लेने की योग्यता नहीं है, हमारे हाथ ऊपर। दो कैटेगरी, या तो दीक्षा लेकर के संसार से छूट जाओ, या संसार के अंदर एकदम जबरदस्त राज माज करके रहो। बस दो ही ऑप्शंस के लोग हमको संघ के अंदर भी दिखने को मिलते हैं, और यही दो ऑप्शंस हमने हमारे बच्चों को भी दिए हुए होते हैं। आगे बढ़ करके एक और ऑप्शन यहाँ पर गुरु भगवान हमको देते हैं, संसार के अंदर रहना। चलो कोई कारण से रहना पड़ रहा है, शायद ज्ञान के अभाव के कारण से, योग के अभाव के कारण से। जब मेरा स्टार्टिंग का पीरियड था, जब शरीर के अंदर सत्व था, तब हमको ये सब कुछ जानने को नहीं मिला। अभी हमारा ढलता हुआ सूर्य जीवन के अंदर आ गया हुआ है, तो नाउ व्हाट कैन वी डू। वो भाई जो बिहार के अंदर चल रहे थे 55 अप वाले, और गुरु भगवान से वो विनंती करते हैं कि आप मुझे दीक्षा दे दोगे, बस व्हील चेयर की आप अनुमति दे देना, बाकी सब कुछ मैं सहन कर लूंगा। और उस समय गुरु भगवान ये जवाब रूप में बोलते हैं, जब जीवन के अंदर सेकेंड हाफ आ जाए तब संसार छोड़ देना। संसार छोड़ देने की मतलब ये नहीं कि आप दीक्षा के मार्ग पर आगे निकल पड़ो, नहीं, बिकॉज महानिशित सूत्र ने तो हमको वहां पर ब्लॉक कर दिया हुआ है। अगर पूरा परिवार निकल रहा हो तो ठीक है, लेकिन सबका शायद ऐसा भाग्य नहीं कि पूरा का पूरा परिवार निकल जाए और साथ में हम भी किसी का हाथ पकड़ करके आर पार हो जाए, पॉसिबल सबके लिए ना हो। तो सर्वमान्य सबको पॉसिबल हो ऐसा कौन सा ऑप्शन। जैसे ही हमारा जीवन का सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है, अगर 80 85 का आयुष्य अगर अपन एवरेज पकड़ दे, तो 40 45 50 मैक्सिमम, वहां तक आपको संसार में जो करना है अज्ञान से किया, जानबूझ कर किया, फॉरगेट इट। एक बार हमारे हार्ट स्टॉप 50 का हमने रीच कर दिया, उसके बाद संसार छोड़ दो। संसार छोड़ने का अर्थ है हमारा घर को छोड़ दो, हमारे घर के अंदर की पड़ोजन, घर के अंदर की जो छोटी मोटी गतिविधियां जो हम कंट्रोल करते रहते हैं उसको छोड़ दो, धंधे की चिंता को छोड़ दो, धंधे को बढ़ाने का छोड़ दो, हमारे सामाजिक व्यवहारों को छोड़ दो। बस जिन शासन की आराधना, जिन शासन की सेवा में जुड़ जाओ। परमात्मा, वीर परमात्मा के समय पर ऐसे 10 श्रावक थे जो अब्बजोपति, आज के समय में जो अपन मुकेश अंबानी वगैरह की कैटेगरी में गिनते, उससे भी कई ज्यादा धनवान ऐसे 10 श्रावक उस समय में थे, जो कुछ कारण से दीक्षा नहीं ले पाए। एक्स वाई जेड, चाहे कुछ भी रीजन हो, लेकिन दीक्षा लेना शायद उनका सत्य या सत्व नहीं था, अनुकूलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने बस परमात्मा का वचनों के अंदर सुना सुना सुना, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और हर एक श्रावक जो अंबानी की कैटेगरी का था, वो हर एक श्रावक ने अपने जीवन के आखिरी 5 साल औषधशाला के अंदर कंप्लीटली बिताए हुए हैं। जीवन के 20 साल बाकी थे उन श्रावकों के, तब उनका तीर्थंकर परमात्मा से मिलाप हुआ, उनसे धर्म की वाचना ली, उनसे समोसरण के अंदर देशना सुनी, और धर्म अंदर में जागृत हुआ। धीमे 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 घर के अंदर उनका स्वभाव के अंदर परिवर्तन आया, व्यवहार के अंदर परिवर्तन आया। और जीवन के आखिरी 5 साल ये 10 श्रावकों ने मिल करके सिर्फ पौषधशाला के अंदर रहने का निर्णय किया। पौषधशाला के अंदर आने से पहले उन्होंने अपने घर पर अपने संतानों को बोल दिया हुआ था कि भाई अभी कुछ भी आए कामकाज मुझे पूछने मत आना। हमारा प्रश्न ये होता है कि भाई मेरे बेटा या फिर मेरी बेटी मेरे को पूछते नहीं। हमारा एक्चुअल प्रश्न ही गलत है, हमारी समस्या एक खोटी है, हमारी समस्या एकदम फेक है, जिस कारण से हमको सोल्यूशन भी फेक मिलता है। पुत्र या पुत्री या घर वाले मेरी बात नहीं सुनते, मुझे मुझे कुछ पूछते नहीं, ये फरियाद करना, ये शिकायत करना, ये अच्छा, या सामने से जाकर के उनको कह देना कि भाई अभी मुझसे कोई भी आप डिसीजंस पूछना मत, आप सब अपने अपनी आज्ञा के मालिक हो, ये बोल देने के अंदर ज्यादा समझदारी है।
बहुत बहुत तो क्या, धंधा के अंदर 5-25 लाख, 5-25 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, बस इतना ही ना। लेकिन हमको ऐसा कि भाई हम अगर नहीं बैठेंगे तो बेटा कुछ गलत काम कर देगा, धंधे को डुबा देगा, तो इतने साल से मैंने जो मेहनत करी हुई है वो सब कुछ पानी में चली जाएगी। 55, 60, 65, 75, 80, 80 वर्ष के चाचा लोग भी हमने देखे हुए हैं कि धंधे का जबरदस्त शौक, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, वो बूढ़े काका चाचा को पूछना पड़ेगा। धंधे के अंदर कहाँ पर हमको माल लेना, कहाँ पर बेचना, अकाउंट्स टैली करना, ये सब कुछ 80-80 साल के चाचा आज भी वो टैली के लेजर को, वो उनकी लाल किताब को लेकर के बैठे हुए हमको दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट के अंदर कब पैसा डालना, कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर पैसा डालना, आज भी 70, 75, 80 वाले चाचा लोग पकड़ करके बैठे हुए हैं। हमको मन के अंदर ये एक भय होता है कि भाई अगर हम नहीं हो यहाँ पर गाइड करेंगे, अगर हम ऊपर से कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो बच्चे लोग पूरा आड़ा टेढ़ा मार्ग पर चला जाएगा और धंधा हमारा निष्फल हो जाएगा। हमको 5-25 लाख, 5-25 करोड़ की जो लॉस शायद होगा हाइपोथेटिकली बच्चों के द्वारा, उसकी ज्यादा चिंता है। लेकिन मेरा आत्मा यहाँ पर बूढ़ा हो चुका हुआ है, मेरे आत्मा को सफेद बाल आ चुके हुए हैं, मेरा आत्मा भी बोखा, सारे दांत गिर गए, हड्डी के अंदर दम नहीं रहा, लकड़ी के सहारे पर चल रहा है। जाऊं जाऊं जाऊं, राम नाम सत्य, बस होने की देर है। और अभी भी मुझे 5-25 लाख की पड़ी हुई है, लेकिन अति मूल्यवान मेरे आत्मा को ये जो भव मिला हुआ है उसकी कोई फिक्र नहीं। अगर कल भी हम निकल जाएंगे ना 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 वाले भवी जीवों के लिए बात हो रही है कि अगर कल के कल हम निकल भी जाएंगे ना, परिवार का कोई भी सदस्य का एक भी काम, उसका जीवन बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत तो 2 दिन, 2 हफ्ता, 2 महीना मैक्स, उसके बाद सबका जीवन अपनी ट्रैक पर फुल स्पीड से बढ़ने ही वाला होता है। हमको ऐसा लगता है कि मैं होऊंगा तो ही घर चलेगा, मैं होऊंगा तो ही धंधा चलेगा, मैं होऊंगा तो ही सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और जीवन का सेकेंड हाफ, जीवन का ऑलमोस्ट अंतिम समय आने तक भी संसार के ऊपर से हमारा मन उठता ही नहीं। गुरु भगवान का यहाँ पर बहुत सुंदर एक ऑप्शन, जब जीवन का सेकेंड हाफ आए, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना। परिवार की जो छोटी छोटी गतिविधियां, पड़ोसन जिसको अपन बोलते हैं, व्यवहारिक जितने भी सामाजिक कार्य है, शादी के अंदर जाना, उसको तो हमको ये करना ही पड़ेगा, आशीर्वाद देने पहुंचना ही पड़ेगा। ये सब जो हमारी भ्रमणाएं होती है, उससे मुक्त हो जाना। अभी वो भाई जो बिहार में जा रहे थे, उनको गुरु भगवंत ने ये ऑप्शन दिया। ये सारी की सारी बातें ना कुमुदी भवरवंश कथा के अंदर का ही एक भाग है, बस हमने इसको थोड़ा स्टोरी के रूप में लिया हुआ है, बाकी कोई भी बाहर की बात यहाँ पर नहीं हुई। तो गुरु भगवान ने जब ये उनको ये ऑप्शन कहा, तब वो भाई कहते हैं कि आप कुछ ऐसा सेकंड प्लेटफॉर्म बनाओ कि जिसके अंदर हम जैसे लोग भी आ सके। और गुरु भगवान कहते हैं कि सेकंड प्लेटफॉर्म स्वयं परमात्मा ने ही बनाया हुआ है, लेकिन आपको उसके अंदर जाने की रुचि नहीं। 12 व्रत है, ग्रहण करो, 14 नियम है, ग्रहण करो, संक्षिप्त के अंदर ग्रहण करो, डेली उसका क्लोजिंग करो, डेली उसको ओपनिंग करो। अगर घर नहीं छूटता है, सर्वविधि ले नहीं पाते या फिर लेना नहीं है, तो उपाश्रय के अंदर जाओ, ज्यादा से ज्यादा समय पसार करो, संथारा ग्रहण करो। कोई महात्मा है, कोई नूतन दीक्षित है, उनका व्यावच करो, वो किस प्रकार दीवाल को फेसिंग करके स्वाध्याय का जबरदस्त आनंद लुटाते हैं, उस आनंद को देखो और उस आनंद के साक्षी बनो। आत्मा को ज्यादा से ज्यादा ये सब कारणों से भावित करो। ये उनकी बात हो रही है जिनका ढलने के समय जीवन का चल रहा है, और जिनके लिए दीक्षा योग्य वस्तु नहीं है। यहाँ पर वो गुरु भगवंत, सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत हमको समझाते हैं कि जो भी हमारा धर्म होता है ना, वो जनरली आज्ञा का होता नहीं है। हमने हमारे मन से हमको कुछ अच्छा लगा और हमने कर दिया। अभी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुरु भगवंतों को ही फेस करने का आता है। कैसे? हम कोई प्रवचन सुनने के लिए गए, या फिर हम कोई अनुष्ठान के लिए गए, या फिर हम कोई उपदान वगैरह क्रिया के लिए गए, 60, 70, 80 वाले चाचा होंगे, वो कुर्सी के लिए झगड़ा करेंगे वहां पर। गुरु भगवान वहां पर पाठ के ऊपर विराजमान होने वाले हैं, हो चुके हैं। कोई चाचा पीछे से आए, थोड़ा कान में कम सुनाई देता है, थोड़ा पाँव कम चलता है, लेकिन उनको ऐसा अपना एक आदत है कि भाई मैं उसी स्थान पर, उसी जगह पर मेरा ही हक है। अगर भूल से वहां पर चेयर नहीं है, फिर कोई और बैठ गया, तो पूरे व्याख्यान को वो सत्यानाश कर देंगे, लेकिन उनको वो चेयर पर बैठना ही है।
कोई मांझा होगा, उनको पीछे का स्थान मिला, उनकी आगे की जगह थी, अगर उनको आगे आने को नहीं मिलता है, पूरे व्याख्यान को स्टॉप करके बीच में चल करके भी आगे बैठेंगे। ये गुरु भगवान कहते हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर कषाय हो जाता है। भाई जगह नहीं मिली, कुर्सी नहीं, तो बहुत एक छोटा एग्जाम्पल है। एकासना के अंदर हमको जो चाहिए था वो वस्तु नहीं मिलती है, आइंबिल के अंदर गरम गरम वस्तु हमको प्राप्त नहीं होती है, अनुष्ठान के अंदर हमको जहां पर बैठना था वहां पर हमको चांस नहीं मिला, उपधान के अंदर हमको जिस रूम में बैठना था उस रूम के अंदर हमको अलॉटमेंट नहीं हुआ, उपधान के अंदर हमको जो पाठ जो स्थान चाहिए था वो स्थान किसी और ने पकड़ लिया और हमारे मन के अंदर कषाय उत्पन्न हो जाता है। छोटे छोटे क्रिया के अंदर, छोटी छोटी वस्तुओं के अंदर कषाय हमारा क्रिएट होता है। ये सब सेकेंड इनिंग्स वाले की बात है, बिकॉज जनरली उन्हीं भव्य जीवों के अंदर ये सारी घटनाएं को देखने को मिलती है। अभी ऐसा जब करते हैं तब यंगस्टर्स 10 15 20 25 30 40 साल वाले जितने भी सो कॉल्ड यंगस्टर्स, टीनेजर्स, प्रौढ़ व्यक्ति हैं, वो गुरु भगवंत को प्रश्न करते हैं कि इतने साल आराधना करने के बाद भी अगर ऐसा ही रहना है तो आराधना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जीवन के 60-60 साल ये मांझी ने रोज सामयिक किया, आंबिल करते हैं, चौवियार करते हैं, रोज व्याख्यान सुनने आते हैं, एक दिन उनकी जगह चेंज हो गई, पूरा संघ सिर पर उठा देते हैं। अगर आराधना करने के बाद यही मेरा फ्यूचर है तो ये आराधना का फल क्या, आराधना का सत्व क्या, आराधना इंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट। और उस समय गुरु भगवान भी असमंजस के अंदर आ गया। बात तो बराबर है, ये सेकेंड इनिंग्स वाले इतना जबरदस्त संघ के अंदर अपनी एक पकड़, घर के अंदर तो पकड़ होती है नहीं, कोई पकड़ उनको रखता नहीं है, तो संघ के अंदर पकड़ बिछा करके रखते हैं। मेरे टाइम पर ही पूजा होगी, मैं आऊंगा तो ही पक्षाल करने में आएगा, अगर मेरे बिना पक्षाल शुरू होकर के अंत हो गया तो गया। परमात्मा की भी खटिया खड़ी कर देते हैं ये सेकंड इनिंग्स वाले। सबकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जनरली जो ये ढलान वाले आयुष्य के अंदर होते हैं उनके अंदर ये सारे की सारी घटनाएं देखने को ज्यादा मिलती है। और वो तत्व यहाँ पर सिद्धेश्वर गुरु भगवान कनेक्ट करते हैं कि जहां जहां पर आज्ञा के बिना का धर्म होता है वो धर्म कभी भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं रखता। दीक्षा भी होगी, चलो शायद सेकेंड इनिंग्स के अंदर नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ही हमको प्रॉपर एक दिमाग के अंदर वैराग्य भाव आ चुका हुआ था और हम दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी क्या मैं मोक्ष यात्री कहलाऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। बात यहाँ पर सिद्धेश्वर गुरु भगवान करते हैं कि सर्ववीरति भी हमको आ गई और हमने उसके अंदर एकदम जबरदस्त डाइव भी कर दिया, जबरदस्त हम आराधना करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, राइट। और हमारा व्याख्यान देने की क्षमता आ गई जस्ट बिकॉज मेरा वचन, मेरी वाणी, मेरा व्याख्यान अच्छा है, प्रवचन अच्छा है। दैट डजेंट मीन कि मैं अलग अलग चातुर्मास करना शुरू कर दूं, मैं अलग अलग अपना भक्त गणों को बढ़ाना शुरू कर दूं। आणाया धम्मो, जिस गुरु भगवंत को समर्पित मैंने मेरा जीवन करा हुआ है, जब तक वो गुरु भगवंत मुझे आज्ञा नहीं देते तब तक मैं एक भी काम क्यों ना करूं, चाहे वो अट्ठम की तपश्चर्या हो, चातुर्मास करने का हो, या शत्रुंजय तीर्थाधिराज की यात्रा करने का हो, अगर मेरे गुरु भगवंत की मुझे आज्ञा नहीं है तो इसमें से कुछ भी धर्म नहीं कहलाएगा। मोक्ष का यात्रा तो बहुत दूर की बात, धर्म भी नहीं कहलाएगा। जीवन के 70 70 80 80 सालों तक घर के कामकाज चलते रहे, लोगों का कहाँ पर मैरिज हो रहा है, मुझे आमंत्रण क्यों नहीं दिया, ये सब आंटी घूंटियां मन के अंदर चलती रहे। कहाँ पर जाऊंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा, ये सारा स्क्रीनिंग हमारा चलता रहे, समाज के व्यवहार हमारे चालू हो, दुकान के अंदर कहाँ पर हमको एक्सपेंशन करना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, हमारा न्यूज़पेपर के अंदर ही सबसे ज्यादा ध्यान हो, मोदी आएगा कि नहीं आएगा, इसके अंदर हमको जबरदस्त मन डूबा हुआ हो। मैं 5 साल जीऊंगा या नहीं जीऊंगा कोई फिक्र नहीं है, मोदी 5 साल के लिए आएगा या नहीं आएगा इसके अंदर मुझे, इसके लिए मुझे जबरदस्त अंदर से तलसाट होता है। तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान पूछते हैं कि भाई आत्मा का काम कब करोगे, हो सके उतना सामायिक, हो सके उतनी आराधना, हो सके उतना पौषध, हो सके उतना स्वाध्याय, हो सके उतना मौन, हो सके उतनी माला, ये सब कुछ गुरु आज्ञा के साथ का हो, ये सर्वोत्कृष्ट है। ये भी एक प्रकार की दीक्षा है। हमने ना दीक्षा नाम का शब्द उसको हमेशा भगवती प्रवज्या के साथ जोड़ दिया हुआ है। जब कभी भी दीक्षा किसी की होती है ना, या कंकोत्रिया वगैरह आती है, इनविटेशन, तो उसमें दीक्षा नाम के शब्द के साथ साथ
भगवती प्रवज्या लिखने में आता है। बिकॉज दीक्षा बहुत एक एक वाइड एरिया है। अगर मैं रोज काम पे जाता हूँ, रोज धंधे पर जाता हूँ, तो धंधे के साथ मेरी दीक्षा हुई है। अगर रोज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर ही मेरा तन मन धन पूरा पड़ा हुआ रहता है, तो वो स्टॉक मार्केट के साथ मेरी दीक्षा हुई है। जिस चीज के अंदर मेरा मन चला जाए और उसके अंदर सतत रहे, थोड़े बहुत समय के लिए उसको ध्यान कहा जाएगा, भले आर्त हो, रौद्र हो या फिर धर्म ध्यान हो। लेकिन जो क्रिया, जो ध्यान मेरा एवरीडे चलता रहे, उसके साथ मेरी दीक्षा हुई है, ऐसा कहा जाता है। ये जितनी भी हमारी क्रियाएं होगी सेकेंड इनिंग्स वालों के लिए, गुरु गम से, गुरु की आज्ञा से, ये भी एक प्रकार की दीक्षा है। सेकेंड हाफ के अंदर आ गए, घर को छोड़ा, संथारा पोषक वगैरह लिया। अगर डेली लेने का रूटीन के अंदर पॉसिबल न हो, फिर भी घर के अंदर जिस प्रकार साधु भगवंत उपाश्रय में रहते हैं, उसका आंशिक कॉपी, आंशिक ड्रामा भी घर के अंदर हो सकता है। क्या गुरु भगवान लाइट को छू सकते हैं? नहीं। एकदम आवश्यक होगा तभी मैं लाइट को टच करूंगा, वरना नहीं करूंगा। भले दीक्षा मैंने नहीं ली हुई है, संसार के अंदर रहने के बावजूद भी मैं साधु की तरह क्यों नहीं रह सकता, ये भी एक प्रकार की दीक्षा है। सच्चा श्रावक मैं बन नहीं सका, दीक्षा लेने के बाद मैं दीक्षा धर्म को पाल नहीं सका, ये एकदम वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। हम न तो सच्चे श्रावक बने, न ही सच्चे साधु बने, हम तो एक लेवल नीचे उतर गए। हमको लगेगा कि जब हमारा एक रिटायरमेंट का अवस्था आएगी, तो अपन वहां पर बैठ जाएंगे दीक्षा लेकर के, बस स्वाध्याय करते रहेंगे, बस हमारा काम निकल जाएगा। तब तक रहो संसार के अंदर, मजे करो, मरना उस वेश के अंदर ही है ना, लेकिन जीना तो इस वेश के अंदर है। यहाँ पर बात आती है कि सेकेंड हाफ के अंदर दीक्षा लेने के बाद दीक्षा धर्म की पालनी न करना, वो श्रावक से भी निचला लेवल है, निचला निचला स्टेटस है। शुद्ध श्रावक भी न बन पाए, शुद्ध साधु भी न बन पाए, कहीं बीच में लटक करके रह गए। ये भंवर कथा के अंदर जो सेकेंड हमारा ये नगर आया, इसका नाम था एकाक्ष निवास। उसके अंदर दो उसके जेलर, एक का नाम था उन्मार्ग उपदेश और एक का नाम था माया। ये सब कुछ उन्मार्ग उपदेश के अंदर आएगा। कोई मुझे कोई बात कहे, कोई समझाए, उसका नाम उपदेश नहीं है। मैं अंदर से जो करूं वो मेरा आत्मा का उपदेश है, और वो उन्मार्ग का अगर है तो उन्मार्ग उपदेश कहा जाएगा। बहुत सुंदर एक एक घटना है। कोई भी तिर्यंच का जीव होगा ना, वो अपने अंतर आत्मा की बात सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिरण है, कोई डियर है, तो कहीं पर कोई संगीत बज रहा हुआ होगा, तो उसकी अंतरात्मा बोलेगी अरे भाग भाग भाग, वहां पर संगीत सुनने को जाने का है। और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके वहां पर आ जाता है, संगीत सुनता है। और कोई शिकारी वहां पर छुप करके बैठा होता, सर करके वो तीर छोड़ता है, तीर आर पार हो जाता है। वो डियर की क्या मिस्टेक, उसने तो अपनी आत्मा की सुनी। कोई मेंढक है, बारिश आया, मेढक 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 डकर डकर जो उसका आवाज होता है, वो आवाज करता हुआ बाहर आया, रोड के ऊपर आया, गाड़ी पसार हो गई, चकनाचूर हो गया, उसकी क्या मिस्टेक, आत्मा की आवाज सुनी। कोई चींटी थी, शक्कर की स्मेल आई, चल करके वहां पर जा रही है, एकदम बारिश शुरू हो गई, बारिश के पानी के अंदर डूब करके मर गई, उसकी क्या मिस्टेक, आत्मा की आवाज सुन रही थी। इन सबको मिला करके उन्मार्ग उपदेश कहा गया हुआ है। सिर्फ तिर्यंस के अंदर नहीं, वहां पर तो है ही है, लेकिन जो मनुष्य गुरुगम के बिना का धर्म आराधना करता है, उसको भी उन्मार्ग उपदेश के अंदर गिना गया हुआ है। मैंने कोई दृष्टांत सुना, मैंने कोई तत्व पढ़ा, बस उसको मैं कॉपी कर लूं, इसको उन्मार्ग उपदेश कहा जाएगा। जब तक वो तत्व, वो घटना, वो योग जब तक गुरु भगवंत के द्वारा सील करने में नहीं आता है, तब तक वो उन्मार्ग उपदेश ही कहा जाएगा। वीर परमात्मा घर छोड़कर निकल गए थे, आराधना कर ली थी, बीवी को छोड़ दिया था, अपनी बच्ची को छोड़ दिया था, मैं भी छोड़ करके निकल जाऊं, मैं तो भगवान का अनुकरण कर रहा हूं। उन्मार्ग उपदेश। भगवान जिस प्रकार रहे थे उस प्रकार मैं रह रहा हूं, उन्मार्ग उपदेश। भगवान ने जिस प्रकार रहने को कहा हुआ था, उस प्रकार की रहने की बात आती है, वो भी गुरुगम के माध्यम से। अगर मैं ये गुरुगम बीच में से हटा देता हूं और डायरेक्टली तत्व को ग्रहण करता हूं और उसका अनुकरण करता हूं, उन्मार्ग उपदेश।
संसारी जी दुख के सागर के अंदर डूबा हुआ है, और एक दिन वो भवितव्यता को मूड आता है। अब तक हमारा जो जीव था ना, वो एकाक्ष निवास के अंदर घूम रहा था, और आज जितनी भी हमारी बातें हुई, ये सब उन्मार्ग उपदेश को समझने की बात थी। आणाय धम्मो, जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं है, आज्ञा के विरुद्ध का हम शुभ कार्य, शुभ क्रिया, शुभ लेश्या, शुभ भाव, शुभ अध्यवसाय, शुभ अंतकरण, जितना भी शुभ 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 लगा दो, बिल्कुल भी मोक्ष के अंदर आगे बढ़ाने का ताकत नहीं रखता। अगर उसके साथ आज्ञा योग नहीं जुड़ा हुआ है तो आज्ञा योग के अलावा सब कुछ उन्मार्ग उपदेश कहा जाएगा। देवलोक के अंदर लेकर के जाएगा, शुभ गति सदगति के अंदर लेकर के जाएगा, लेकिन मोक्ष में आगे बढ़े 1 इंच भी नहीं। ये एक्चुअल में उन्मार्ग उपदेश कहा जाएगा। संसार के अंदर वो संसारी जीव अनंत सुंदर चक्रवर्ती अपने खुद की कथा की बात कर रहा है कि मैं ऐसे अनंत भव एकाक्ष निवास यानी कि एक इंद्रिय के अंदर मैं निकाल रहा था। कभी मैं वनस्पति काय के अंदर सामान्य बना तो उसके अंदर कभी प्रत्येक बना, तो कभी पृथ्वी काय बना, कभी अब काय, कभी त्यू काय, कभी व्याहु काय, अनंत 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 घूमता गया घूमता गया घूमता गया। कोई एक दिन भवितव्य था, मेरी जो स्त्री थी, वाइफ थी, वो मूड में आई और उसने कहा, कुछ बोलना है तो बोल सकते, वरना म्यूट पर चले जाए। उसने आकर के मुझसे पूछा कि बहुत थके हुए लग रहे हो, काफी समय से घूम रहे हो, थोड़ा बोर, थोड़ा कंटाला आता होगा, चलो मैं आपको अलग सोसाइटी के अंदर लेकर के जाती हूँ। हे आर्यपुत्र, आप रेडी हो ना? यदा ज्ञापयति देवी, जैसी देवी की आज्ञा, ऐसे मैंने बोला, मेरा बैग पैक उठाया और मैं वहां से भवितव्यता के पीछे पीछे चला। और अभी ये भवितव्यता पंचाक्ष पशु संस्थान नाम की नगरी के अंदर लेकर के गई। पंचाक्ष नाम का एक नगर था, एक सिटी था, एक स्टेट था, उसके अंदर अलग अलग सोसाइटीज थी। उसमें से एक सोसाइटी का नाम है पंचाक्ष पशु संस्थान सोसाइटी। उसके अंदर मेरी पत्नी भवितव्यता मुझे लेकर के आई। पंचाक्ष यानी कि पंचेंद्रिय, यानी, और उसमें भी पशु संस्थान यानी कि पंचेंद्रिय के अंदर पशु की जाति। पंचाक्ष के अंदर तो नरक भी है, पंचाक्ष के अंदर तो देव भी है, पंचाक्ष के अंदर तो मनुष्य भी है, अलग अलग सोसाइटीज है। इसमें से पशु नाम का एक संस्थान, एक सोसाइटी था, उसके अंदर मैं गया। और यहाँ पर भी जो गार्ड है, वो गार्ड का नाम है उन्मार्ग उपदेश। जो गार्ड एकाक्ष निवास की रखवाली करता था, उसका प्रभुत्व जमा करके बैठा हुआ था, वही गार्ड, वही जेलर यहाँ पर भी बैठा हुआ है, उसका नाम उन्मार्ग उपदेश। इन नामों के पीछे का भी ना बहुत सुंदर रहस्य सिद्धर्षगणी गुरु भगवंत ने रखा हुआ है। जहां जहां पर विवेक की कमी है, जहां जहां पर आज्ञा के हिसाब का धर्म नहीं है, वो सब कुछ उन्मार्ग उपदेश का एरिया। एकमात्र जिस सोसाइटी के अंदर विवेक पॉसिबल है, वो सिर्फ पंचाक्ष नगरी के अंदर मनुष्य नाम का जो संस्थान है, मनुष्य नाम की जो सोसाइटी है, बस उसके अंदर बहुत छोटे भाग में विवेक मौजूद है। बाकी उसको छोड़ करके हर एक जगह पर उन्मार्ग उपदेश की ही आज्ञा चलती है। ये एक गति को छोड़ करके बाकी हर एक गति के अंदर जीव को जनरली उल्टा ही सूझेगा। कोई 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 मकोड़ा यहाँ वहां घूम रहा है, कारण क्या? नो आइडिया, बस घूमने का मन हुआ, घूम रहा है। कोई मेंढक है, ड्राउ 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 आवाज कर रहा है, बारिश आई, बाहर आया, क्या रीजन था? नो आइडिया, बस आया तो आ गया। इसको कहा जाएगा उन्मार्ग। अंदर की जो प्रेरणा प्राप्त हुई, भले मनुष्य भव के अंदर की हो, तिर्यंज भव के अंदर की हो, या पंचाक्ष पशु संस्थान के अंदर की हो, जहां जहां पर हमको सो कॉल अंतर की आत्मा से जितना भी हम काम चालू कर देते हैं, वो सब कुछ उन्मार्ग ही कहा जाएगा। भले फिर वो परमात्मा के शासन का कार्य हो या संसार का क्षेत्र हो, अगर हमारे अंदर की हमने बात सुनी, उन्मार्ग, गुरु की आज्ञा के हिसाब का हमने काम किया, तो वो मोक्ष यात्री। अंतर की बात सुनकर के आगे बढ़ा, वो उन्मार्ग। ये अनंग सुंदर चक्रवर्ती अपनी बात आगे कंटिन्यू करता है कि जैसे वो पंचाक्ष नगरी के अंदर पशु संस्थान नाम की जो सोसाइटी थी, उसके अंदर मुझे रखने में आया, और उसके अंदर अलग अलग विंग्स है, बहुत सारी विंग है।
उसके अंदर जलचर भी है, स्थलचर भी है, खेचर भी है। जलचर यानी कि मछली वगैरह जो जल के अंदर घूमते रहते हो, स्थलचर यानी कि गाय घोड़ा वगैरह जो जमीन के ऊपर दौड़ते हो, और खेचर यानी कि पशु पंखी जो उड़ करके ट्रैवलिंग करते हो। अभी ये स्थलचर, जलचर और खेचर के अंदर भी अलग 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 विंग्स आते हैं, सब विंग, सब डिविजन्स, चतुष्पद भी होते हैं, उर परिसर्प भी होते हैं, भुज परिसर्प भी होते हैं। चतुष्पद यानी कि चार पैरों के माध्यम से जो चले गाय घोड़ा वगैरह, उसको चतुष्पद स्थलचर कहा जाएगा। ऊर परिसर्प सांप की तरह जो अपने बॉडी को रेंग करके आगे चलते हो, उनको ऊर, ऊर यानी कि छाती, चेस्ट, परिसर्प यानी सिरकना, छाती के माध्यम से, छाती के बल से सिरकना, उसको ऊर परिसर्प कहा जाएगा। और भुज शरीर परिसर्प जिनके बहुत छोटे छोटे हाथ और पैर होते हैं, और उसके बैलेंसिंग एक्ट के द्वारा वो आगे चलते हैं, जैसे वो लिजर्ड होती है, चिपकली हो, या अपना वो गिरगिट हो, ये सब कुछ भुज परिसर्प कहा जाता है। तो ये पंचाक्ष पशु संस्थान के अंदर की अलग अलग डिविजन्स, स्थलचर, खेचर, भूचर, उसके अंदर भी चतुष्पद, उर परिसर्प, भुज परिसर्प, इन सब सोसाइटीज के अंदर मैं बस घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। रट जू चैर्य विना कार्यम दुर्दरांकार धारक, जैसे कोई भी काम के बिना, ये सब ना उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर के श्लोक है। कोई भी काम के बिना, दूरदराट यानी कि मेंढक, कोई काम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस ऐसे ही घूमता रहता है, उसको ड्राउ 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 आवाज करता रहता है। जैसे कोई खिसकोली होती है, स्क्विरल, जैसे वो घूमती रहती है कि भाई बस ऐसे ही जन्म हुआ, भागना, झाड़ के ऊपर जाना, यहाँ पर नीचे नीचे भागते रहना, वैसे अनंग सुंदर चक्रवर्ती कहते हैं कि मेरा भी खिसकोली, वो स्क्विरल के भव के अंदर मेरा जन्म हुआ। मैं छोटा स्क्विरल था, मैं भागता था यहाँ वहां, झाड़ से झाड़, नीचे जमीन पर भागता रहता था। ऐसा मैं बड़ा हो गया, खाने पीने करते करते, लेकिन बस भागता रहा मैं, मुझे मजा आता था जंगल के अंदर अलग अलग जगह पर देखना, झांक झांक कर देखना। और उसमें से एक दिन एक बहुत बड़ा कद का प्राणी मेरे पीछे पड़ गया। मेरी तो जबरदस्त जान मुंह के अंदर आ गई, मैं दुम दबा करके भागा भागा भागा, लेकिन वो जो बड़ा प्राणी था, वुल्फ टाइप का प्राणी था, शियाल टाइप का प्राणी था, वो, उसकी स्पीड मुझसे कहीं ज्यादा थी। मैं कैचअप नहीं कर पाया, मैं जान दबा करके भागा, बस अभी तो मैं मरने ही वाला हूँ। पीछे मुड़ करके देखा तो उसे खूंखार दांत मेरे बस टच होने को आए हुए थे। वो उसका हाथ का जो नेल्स था, वो नेल मेरी पीठ के ऊपर टच हो रहा था, फिर भी मैं जान बचा करके भागा। 2-5 मिनट हुई न हुई, और जोर से वो शियाल ने तराप मारी, और उसके पंजों के अंदर मेरा पूरा बॉडी आ गया। जान अभी भी मेरी बाकी थी। मेरी दो छोटी छोटी आंखें उसके विकराल स्वरूप को देख रही थी, मुंह से उसकी लार टपक रही थी, दांतों से उसका खून टपक रहा था। बहुत दिन का भूखा था ऐसा वो लगा वो शियाल। और जैसे ही उसने मुझे देखा, मुंह के अंदर डाला और मेरा मुंह चबा दिया। और उस समय की जो वेदना थी मेरे अंदर, अपरंपार। बस जैसे उसने मेरा मुंह चबाया, मुझे अपरंपार वेदना हुई, मेरा एक एक अंग कंप्लीटली जल रहा था, उसके अंदर कोई सौए को भोंक रहा ऐसा मुझे फील होने को आ रहा था। और उस क्षण बस मेरा राम नाम सत्य होने वाला था, और मेरी पत्नी आई भवितव्यता, नई गुटिका उसने मुझे दे दी। जैसे उसने मुझे नई गुटिका दी, मैं अलग भाव के अंदर, अलग सोसाइटी के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। जो कबूतर, पिजन रहता है, उसका बच्चा मैं बना। किसी एक कबूतर के इंडे के अंदर मेरा जीव वहां से ट्रांसफर हुआ। वो मेरी माँ कबूतर ने 2 इंडे रखे हुए थे, उसमें से एक इंडे इंडे के अंदर मेरा वहां पर जीव गया। कालक्रम से इंडे से बाहर मैं और मेरा भाई दोनों वहां पर आ गए। हमको खाना खिलाने के लिए हमारे मम्मी और पापा बाहर कुछ ढूंढने के लिए गए हुए थे। इतने में कौवा हमारे घोंसले के अंदर आ गया। इतना छोटा सा मेरा उस समय का शरीर था, कुछ ज्यादा बुद्धि नहीं थी, कौन मम्मी, कौन पापा, कौन कौवा, कोई भी आइडिया नहीं था। जैसे कौवे को देखा, हमने चिल्लाना शुरू कर दिया, और वो कौवे ने एक चोंच मारी, और वो चोंच मेरे गले के आर पार निकल गई। उस समय की जो वेदना थी, ये सब ना मैंने, आपने, हम सब ने सहन करी हुई वेदना है। यहाँ पर एक भी घटना अनंग सुंदर चक्रवर्ती के साथ नहीं हो रही है, ये सारी की सारी घटना हमारे साथ हो चुकी है, एक बार दो बार नहीं, अनंत बार हो चुकी हुई है। दुर्भाग्यवश हमको याद नहीं है। जोर से वो कौवे ने चांच मारी, और यहां से आर पार मेरे गले से निकल गया। मैं चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन आवाज बाहर निकल नहीं पाई।
और वो कौवे ने अपनी चोंच दबाई और मेरा गला सिकुड़ गया और 2-4 मिनट के अंदर मेरा जी वहां से राम नाम सत्य हो गया। भवितव्यता नाम की मेरी पत्नी आई और मुझे नई गुटिका दी। वैराग्य शतक ग्रंथ के अंदर प्राचीन परमर्षि कहते हैं, जावंती केवी दुखा शारीरा मानसा व संसारे। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी शारीरिक दुख है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मानसिक दुख है, उन सारे शारीरिक और मानसिक दुखों को मैं अनंती बार भुगत चुका हूं। पत्तो अनंत खुत्तो जीवो संसार कंतारो। जितने भी संसार के अंदर हमको दुख देखने को मिलती है, चाहे वो कसाई के हो या चींटी पांव के नीचे आने का हो, या बारिश के अंदर किसी मेंढक के ऊपर से, चूहे के ऊपर से गाड़ी का निकल जाने का हो, कोई सुसाइड करता हो, कोई वॉर के अंदर शहीद हो गया हुआ हो, तो किसी की पत्नी ने किसी को मार दिया हो, किसी के पति ने किसी की पत्नी को जिंदा जला दिया हुआ हो, ये सब कुछ मेरे साथ अनंती बार हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, अनंत कल काल का संसार व्यतीत होने के बाद भी, अनंत काल के संसार के अंदर अनंत दुर्घटनाएं हमारे साथ घटित होने के बाद भी अभी भी मुझे संसार प्यारा लगता है। संसार छोड़ने जैसा है। भव निव्यो, भव का निर्वेद हमको हो ही नहीं रहा। इससे ज्यादा करुण घटना और कोई नहीं हो सकती। एक बार के लिए वो मेंढक के साथ जो घटना हुई वो इतनी करुणता नहीं है। वो कबूतर के बच्चे के साथ जो हुआ वो इतना करुणामय नहीं था। वो स्क्विरल के साथ जो हुआ वो भी इतना करुणामय नहीं था। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी हम यहाँ पर आराम से ठंडे कलेजे के साथ बैठे हुए हैं। ये सबसे करुण घटना। अत्रांतरे जीर्णा में पूर्व दत्ता गुटिका, अलग अलग गुटिका, अलग अलग गुटिका ये मेरी पत्नी मुझे दे रही है, दे रही है, दे रही है, और मेरा अलग अलग भवों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अभी कोई नई गुटिका मेरे पत्नी ने दी, भवितव्यता नाम की गुटिका, जो उसके भवितव्यता के पास जो कर्म राजा ने गुटिका बना करके दी हुई थी, वो गुटिका मुझे दी और अभी मैं गाय बना। जिस इंसान के घर पर मैं गाय बन करके जन्मा था, वो मेरा रोज दूध निकालता था और रोज दूध बेच करके आता था। खाने खाने को बहुत कम देता था। मेरा जो वाछड़ा, जो मेरा उत्पन्न हुआ था, उसको भी मुझसे दूर रखता था। और जिस दिन मेरा दूध आना बंद हुआ, उसके नेक्स्ट डे मेरे मालिक ने मुझे कसाई के वहां पर बेच दिया और सेकेंड डे मेरा हर एक अंग अलग अलग होकर के बिकना शुरू हो गया। अभी ऐसा अलग 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 पशु संस्थान के अंदर के भाव मैं कर रहा हूं। और यहाँ पर थोड़ा सा भी फर्क आता है। भवितव्यता मुझे उसके हिसाब की गुटिका देती है, ऑप्शन 1। मैं मेरे हिसाब की गुटिका भवितव्यता से मांगनी करता हूं, ये ऑप्शन नंबर 2। पहले जितना भी हमारा अब तक का सफर हुआ, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम असम व्यवहारपुर नगर, फिर एकाक्ष निवास, फिर विकलाक्ष निवास, फिर ये पंचाक्ष पशु संस्थान नाम का निवास, यहाँ पर हर एक समय, हर एक जगह, हर एक भव के अंदर, हर एक योनि के अंदर, हर एक मृत्यु के बाद भवितव्यता ने जो गुटिका दी वो गुटिका मैंने खाई और मैं आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। कहाँ पर एक भी बात भवितव्यता ने मेरी सुनी ही नहीं। लेकिन बस ये भव के बाद मेरे पास ऑप्शन आ गया, या तो भवितव्यता जो गुटिका मुझे दे वो मुझे एक्सेप्ट करनी, या मेरे मन पसंद की गुटिका मैं भवितव्यता के पास से मांगनी करूं और वो मुझे दे। अभी तो पहले ऑप्शन के अंदर मेरा थोड़ा समय आगे बढ़ा। भवितव्यता को जो अच्छा लगा उसने वो गुटिका मुझे दी। इस बार मैं जलचर के अंदर एक बहुत बड़ा मछला बना, एक समुद्र के अंदर मैं घूम रहा था, छोटा मोटा यहाँ वहां पर जीव जंतुओं को, झाड़ पान को खा रहा था, और मेरा शरीर मोटा बनता गया, मोटा बनता गया, मोटा बनता गया। मुझसे भी जो बड़ी मछलियां थी वो हमेशा मेरे पीछे भागी रहती थी। मैं हर एक टाइम छूट तो जाता था, लेकिन एक बार थोड़ी चूक हो गई, थोड़ा प्रमाद हो गया, वो 3-4 बड़ी मछलियां चक्रव्यूह बना करके आई मुझे खाने के लिए। मैं बीच में फंस गया। और जैसे ही मैं भागने का देखा, यहाँ वहां आगे पीछे लेफ्ट राइट हर एक जगह से बड़ी बड़ी मछलियां फुल स्पीड में आ रही है, मेरे आंख से आंसू निकलना शुरू हो गया। राम नाम सत्य है, मेरा होने ही वाला था। चारों साइड से बड़ी बड़ी मछलियां ने मुझे काटा और मुझे खींचा। किसी के मुख में मेरा फेस गया, तो किसी के मुख में मेरी फिंस गई, किसी के मुख में मेरी टेल गई, और उस क्षण मेरा जीव वहां से निकला। भवितव्यता वापिस आई, उसने उसकी पसंद की गुटिका मुझे दी, और इस बार
मोर का भव मुझे मिला। मोर के जो इंडे होते हैं, उस इंडे के अंदर, किसी एक इंडे के अंदर मेरा जी वहां पर ट्रांसफर हुआ, इंडे के अंदर से मैं बाहर निकला, और छोटा मोर था, अच्छी तरह यहाँ वहां छोटे मोटे जीव जंतुओं को खा करके मैं बड़ा हुआ, मेरे बहुत सुंदर पीछे निकलना शुरू हो गए। और जैसे ही मैं अपने खुद के पीछे को देखता था, फेदर्स को देखता था, मुझे बहुत ज्यादा राग होता, आनंद होता, मैं बार बार मेरे पीछों को खोल खोल करके नाचना शुरू कर देता। बाकी सारे जितने भी मोर और अलग अलग जाति के जीव थे, वो मेरा नाच, मेरा पीछे को देख करके बहुत ज्यादा खुश होते थे, और मेरी वाहवाही होती थी, मुझे मजा आता था। ऐसे बहुत समय गया, बहुत समय गया, और एक दिन एक छोटा बच्चा वहां पर आया था। वो छोटा बच्चा भी बहुत सुंदरता से मेरा ये देख रहा था नाच, उसको भी मेरा रंग बेरंगी पीछे को देख करके बहुत मजा आ गया। उसके मुंह से भी स्मित निकल गई, और मुझे लगा कि कोई अगर मेरे पीछे को देख करके खुश हो रहा है, तो लेट मी गो टुवर्ड्स हिम। मैं थोड़ा उसके पास पहुंचा और नृत्य शुरू कर दिया। बच्चे ने 10-15 मिनट, आधे घंटे तक मेरा नृत्य देखा, लेकिन वो बच्चा शिकारी का पुत्र था। उसके बाद पापा, उसके चाचा साइड में छुप करके बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने मेरी पंख खोल करके नाचना शुरू किया, धबाक से दो जने आए, एक ने मेरी गर्दन पकड़ी, एक ने मेरे पैर पकड़े, और वो बच्चा जिसके सामने मैं नाच रहा था, वो खुशी खुशी मेरे पीछे चूटने लगा। 50, 100, 150 पीछे मेरे पास थे। 15-20 मिनट के अंदर एक एक पीछे को चूटा। जिंदा जी जी मुझे कोई जला रहा हो, ऐसी वेदना मुझे हुई। जैसे ही मेरे सारे पीछे निकल गए, वो दो शिकारी जिसने पकड़ करके मुझे रखा हुआ था, एक ने मेरा गला पकड़ा, एक ने छुरी काटी और मेरा सिर अलग कर दिया। दी एंड। वहां से 2-4 क्षणों के अंदर मेरा जी वहां से बाहर निकला, और भवितव्यता वापिस आई। स्वामी, बैग पैक करो। यदा ज्ञापयति देवी। कितनी कितनी हमारी एक पराधीनता। ये सब कुछ हम अनंती बात करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर भी अगर अपन टाइम को वेस्ट कर देंगे, वापिस यही यात्रा पर हमको निकलना है। भविष्य तो सामने आई और बोले, आर्यपुत्र चलोगे? यदा ज्ञापयति देवी मैंने कहा, और अभी उसने मुझे एक हिरण, डियर बनाया। छोटा सा डियर था, मैं मेरी मम्मी के साथ घूमता रहता था। मम्मी भी काल क्रम से उसका आयुष्य पूरा हुआ, वो निकल गई, परलोक सिधा गई। और मैं आजादी से मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ जंगल के अंदर घूमता था, कभी यहाँ तो कभी वहां। उसमें एक दिन कोई एक व्यक्ति मस्त ढोल बजा रहा था, और वो ढोल के बाहर का जो लेदर रखा हुआ था, जो चमड़ा रखा था, वो चमड़ा मेरी मम्मी जो मर गई थी उसके बदन का, उसका जो बॉडी था उससे बना हुआ था। जैसे ही वो ढोल का आवाज निकला, मेरा मन पागल हो गया। कोई दारू पिया हुआ आदमी जिस प्रकार अपना लड़खड़ाता है, उस प्रकार मैं लड़खड़ाते हुए बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचा, और पास में जाकर के उसका संगीत सुनता रहा। भील की कम्युनिटी वाला वो आदमी था, मैं उसके संगीत को बहुत मुग्धता से सुन रहा था, लेकिन दिमाग के अंदर नशा चढ़ा हुआ था। कोई शिकारी छुप करके वहां पर खड़ा था, तीर हाथ में था, जोर से सर करके तीर छोड़ा, मेरे बॉडी के आर पार तीर निकल गया। राम नाम सत्य है मेरा वहां पर हो गया। मैं मेरी आंखों को बंद नहीं कर रहा था, खोल करके बचाओ बचाओ मेरी भाषा के अंदर चिल्ला रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे जितने भी सो कॉल्ड मित्र उस समय संगीत सुनने के लिए मेरे साथ खड़े थे, इसमें से कोई भी नहीं है, सब लोग अपनी जान बचा करके भागे, और मैं वहां पर तड़प तड़प करके मरा। विश्व के अंदर ऐसी एक भी मौत नहीं है जिसको मैंने नहीं जिया हो, एक्सेप्शन जो अनुत्तर विमानवासी जो देव होते हैं, वो देवों को जिस प्रकार की मौत मिलने वाली है, जो एकावतारी होते हैं उनको जिस प्रकार का सो कॉल्ड मौत यानी कि निर्वाण मिलने वाला हुआ होता है, उस एक टाइप की मौत को छोड़ करके मैंने संसार के अंदर 14 राजलोक के अंदर अनंता मौतें करी हुई है। एक इंद्रिय के अंदर मैं पहले था, संवहरपुर नगर के अंदर पहले था, वहां से मैं एकाक्ष निवास के अंदर आया। अनंत पुण्य की राशि जब मुझे मिली, तब मैं एक इंद्रिय के अंदर आया, एकाक्ष निवास के अंदर आया। वहां पर घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, जब छोटा 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 एक एक पुण्य का कण इकट्ठा करके मैंने मेरू पर्वत बनाया, अनंत पुण्य मेरा उसके अंदर लग गए। उसके बाद मुझे विकलाक्ष निवास के अंदर स्थान मिला। घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, अनंत पुण्य मैंने इकट्ठा किया, तब पंचाक्ष निवास के अंदर स्थान मिला। घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, ऐसा करते 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 अनंत पुण्य अनंत पुण्य अनंत पुण्य अनंत पुण्य लगाता रहा। ऊपर आता 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 मुझे अब जाकर के मनुष्य का भाव मिला।
भवितव्यता दो ऑप्शंस लेकर के आती है। मैं जो चाहती हूं उसके हिसाब की गुटिका, आप जो चाहते हो उसके हिसाब की गुटिका। मेरे पास दो गुटिका है, लेकिन अभी भी मैं जो मांगनी कर रहा था वो गुटिका भवितव्यता मुझे दे नहीं रही थी। इस बार भवितव्यता ने मुझे हाथी का जन्म दिया। हाथी के भव के बाद की जो उसकी दशा बदलती है उसको अपन कल के क्लास में देखने का प्रयत्न करेंगे। सेकेंड बुक નું નામ કહેજો ને, नेम याद નથી। कौन सी सेकेंड बुक, मतलब शायद वो परम तेज नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी बेस्ट फ्रेंड कल रात को अपने कजिन्स के साथ बाहर गई, हाँ रात को खाना वगैरह खाया। ये ना शायद अपने साथ बहुत ज्यादा, ये आजकल जो स्विगी जोमेटो का जमाना शुरू हो गया हुआ है ना, उसके अंदर ये बहुत कॉमन हो गया हुआ है। मैं आपको मेरा सत्य घटना कहता हूँ, आज से लगभग 4-5 साल पहले, 4 एक साल पहले, जब वो कोविड वगैरह का टाइम चल रहा था, उस समय पूरे जोश के अंदर स्विगी जोमेटो का एक एक वर्चस्व चल रहा था। घर के अंदर खाना खा करके बोर मार रहा था, चलो बाहर से ऑर्डर करते हैं। और हमारा भी जनरली कैसा होता है ना, वो वेज रेस्टोरेंट से ही मंगवाते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ खाने का मन हो गया, अभी वेज रेस्टोरेंट उसके अंदर उसमें वो मिलता नहीं था, तो वेज और नॉन वेज ऐसा दोनों एक जगह से ही बिक्री करते हो, वैसे रेस्टोरेंट में हमसे ऑर्डर चला गया। फ्रेंड्स, 5-6 फ्रेंड्स इकट्ठा हुए थे और हमने वहां पर कुछ ऑर्डर दिया। अभी कैसा था ना, उस समय भी रात को खाना नहीं था, हम लोग मतलब पर्सनली मैं रात को नहीं खाता था। लेकिन जो साथ में 5-6 फ्रेंड्स थे उनको ऐसा कोई बात नहीं था। हम लोग रात को कुछ मूवी वगैरह देखने के लिए, फिर कुछ खेलने के लिए हम लोग घर पर इकट्ठा हुए थे और स्विगी वगैरह मंगाया। और मेरा पर्सनली मेरा रात का खाने का नहीं था, तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं खाऊंगा, पानी वगैरह कैसा कुछ पी लूंगा, बाकी ज्यादा भूख नहीं है, ऐसे कुछ नाटक करके मैंने उसको उस समय टाल दिया। लेकिन बाकी के जो लोग थे ना, उनको नहीं नहीं भाई हमको तो खाने का, हम तो ऑर्डर करेंगे। उन्होंने ऑर्डर किया और मंगवाया। कुछ मेरे ख्याल से नूडल्स मंगवाई थी, एग्जैक्टली याद है, हाँ वेज नूडल्स मंगवाई हुई थी। नूडल्स खाई, आधी जितनी नूडल्स खा गई और फिर किसी के मुंह के अंदर एक टुकड़ा आया और चबाने पर कुछ अजीब लगा। जब चबाने का थूका बाहर, तो वो चिकन का पीस था। सारे के सारे फ्रेंड्स जैन थे, बचपन से साथ में पूजा वूजा करना, पाठशाला जाना, मतलब वो कैटेगरी का हमारा दोस्ती था। लेकिन जब रात को उस समय उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था, और मतलब खाने खाने का मेरा वो योग नहीं, उसके पहले तो मैं भी रात को खाता ही था। लास्ट 5-6 सालों के अंदर ही पूरा परिवर्तन आया था, तो उस समय मेरे लिए नया नया था कि यार अपन तो पहले भी 25 साल से तो खाते ही है ना, अभी ठीक है, अभी एकदम से क्या तो चेंज हो गया। सिर्फ दोस्तों को लगा भाई एक आधा दिन खा ले, उसमें क्या तो प्रॉब्लम हो जाता है। और मैंने बोला नहीं नहीं यार, अभी इच्छा नहीं है, पेट बहुत हैवी है, फिर रात को बहुत एसिडिटी हो जाती है, नींद नहीं आती, ऐसा कुछ बहाना करके मैं अड़ग रहा कि भाई रात को तो नहीं खाना है। और वो मुंह से निकाला, फिर रात को फोन किया स्विगी को, जोमेटो को, वो होटल वाला को कि भाई क्या पागलों की तरह भेजा हुआ है, हम लोग ने जैन ऑर्डर किया था स्पेसिफिकली, विदाउट अनियन गार्लिक, इसमें तो चिकन का पीस निकला। तो पागल हो ये वो, और बहुत बड़ा इश्यू हुआ। लेकिन फिर बाकी के लोग भी जो थे उन्होंने भी उसको रफे दफे कर दिया कि भाई ठीक है, अब से अपन ऐसा कोई होटल से ऑर्डर नहीं करेंगे। उस समय मुझे फील हुआ कि अगर मेरा रात्रि भोजन के त्याग का नियम न होता, तो शायद मेरा भी ऐसा ही अंजाम होता। बिकॉज जनरली हम बाहर खाने को, जनरली सूर्यास्त के बाद ही सब चालू होता है। सूर्यास्त के पहले बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। 6-7-8 बजे के बाद ही जैसे सारे के सारे नरक के वासी बाहर निकले हुए हो, वैसा पूरी की पूरी होटल्स के अंदर, रोड के साइड के ठेलों के अंदर भीड़ जमा होती है। तो अगर मैं बाहर का खाना कंट्रोल नहीं कर पाता, तो प्राथमिक स्टेप मेरे लिए ये बनेगा कि भाई मैं रात को खाना खाना बंद कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मोर देन 70-80% मेरा बाहर का खाने का बंद हो जाएगा। कमिंग बैक टू दिस घटना, ऐसा भी किसी के फ्रेंड्स के साथ हुआ था। बाहर होटल में खाना खाने के लिए गए और वहां पर ऐसा कुछ नॉनवेज का तत्व आ गया, इन लोगों ने भी हल्ला वगैरह किया और उसने कुछ रुपए दे करके रफा दफा करने का ट्राई किया, रुपए मिल भी गए। भाई कोई एक व्यक्ति बोलता है कि भाई इसको हमको धर्म के अंदर यूज करना चाहिए, और कोई एक व्यक्ति बोलता है कि अपन तो इससे रिजॉर्ट के अंदर पार्टी करेंगे। ये प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने गलत मार्ग के ऊपर पैर रखा, हमने टर्निंग ही गलत लिया। और फिर आगे जाकर के हम ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई यहां से हमको स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट में नहीं जाना। अरे हमने जो पहले टर्न लिया था वही गलत था। अभी अगर हम स्ट्रेट जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम यू टर्न नहीं लेते। बाकी हर एक रास्ता मेरे लिए रॉन्ग टर्न ही होगा। रात को मैंने खाना खाया, रात्रि भोजन मैंने किया, ओके। बाहर खाना खाने गया, सेकंड ओके। बाहर जाकर के दोस्तों के साथ पार्टी की, थर्ड ओके। मैंने हर जगह ओके 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 कर दिया, गलत टर्न गलत टर्न गलत टर्न ले लिया।
अभी जब ये घटना होती है, अरे बाप रे, मैं ये पैसों को तो धर्म के अंदर ही यूज करूंगा, किसी और के अंदर यूज नहीं करूंगी, ये महामूर्खता है। धर्म के अंदर यूज करे ना करे, उस पॉइंट पर हम बाद में आएंगे। मैंने 3 रॉन्ग टर्न्स की लिए, अभी उसके बाद मैं ये जिद करूं कि बस यही सही रास्ता है, बाकी सब कुछ गलत रास्ता है, मैं प्रायश्चित ले लूं, मैं क्या करूं, हमको अंदर से जबरदस्त एक एक अग्नि पैदा होती है। अगर किसी इंडिविजुअल के साथ भी ऐसा हुआ हो ना, तो सबसे पहला स्टेप, जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि यार ऐसा नॉनवेज वगैरह का आ गया, सबसे पहले हमको रात्रि भोजन का त्याग मैं करता हूँ, ऐसा नियम हमको ले लेने का। अगर बाय चांस कभी कभार लेट हो गया कुछ कारणवश ऑफिस के अंदर या कोई ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर, तो इतना नियम तो जरूर होना चाहिए कि भाई रात को अगर खाना भी पड़े, सिर्फ घर के अंदर घर का पका हुआ ही खाऊंगा। बाहर जा करके खाना, बाहर का खाना घर पे लेकर के रात को खाना, वो बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करूंगा। इतना तो हम सब कर ही सकते हैं। रात्रि भोजन का त्याग होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। लेकिन शायद सबका सत्व न हो या अनुकूलता न हो, तो ये एक ऑप्शन हमको रखना कि रात को अगर खाना भी पड़े बाय चांस फ्लूक के अंदर कभी कभार, तो भी घर का बना हुआ खाना ही मैं खाऊंगा, इतना तो मुझे होना ही चाहिए। ये सब घटनाएं ना हमको जीवन के अंदर प्रेरित करती है कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ हो सकता था। अगर रात को मैं खाना खाने गया बाहर वगैरह, और मेरे मुंह के अंदर न अजानते हुए कोई नॉनवेज, किसी पंचेंद्रिय जीव का मांस मेरे मुंह में चबाने के बीच में आ जाता है, उसके बाद मेरे अंदर जो एक भयंकर द्वेष, भयंकर एक अग्नि जागृत होगी ना, वो शायद शुभता के अंदर कम और अशुभता के अंदर ज्यादा लेकर के जाएगी। तो अभी जिसके साथ भी ऐसा हुआ हो, उनको क्या करना चाहिए ये बोलना शायद हमारा यहाँ पर कोई लेवल नहीं है। लेकिन इस घटना से मैं प्रेरित होकर के, हम सब प्रेरित होकर के एटलीस्ट इतना तो हम तैयार कर ही सकते हैं, रात को खाना नहीं खाऊंगा। अगर भी बाय डिफॉल्ट खाना पड़े, कहीं कभार ट्रैवलिंग में हो या फिर घर पर आना लेट हो गया हो ऑफिस वगैरह के कारण से, तो भी घर पर पका हुआ खाना ही मैं खाऊंगा, फुल स्टॉप। फिर चाहे चिवड़ा हो, खाखरा हो, कुछ कुछ भी हो, लेकिन बाहर का खाना तो मैं घर पर रात को नहीं खाऊंगा। इतना भी अगर अपन ले लेते हैं ना, तो ये सब कुछ, ये कॉम्प्लिकेशन से अपन बच जाएंगे। सेकंड बुक नु नेम के जो नेम याद नहीं आ रहा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलो आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं हाँ सारे कर बोलो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपने बोला कि एक एज के बाद दीक्षा नहीं ले सकते, बराबर? करेक्ट। फिर अभी कोई 47-48 के एज में मंदिर पूजा करता है रोज, पर उसकी शक्ति नहीं है, उसको मतलब कुछ बीमारी है और उसमें थकान आती है, तो क्या वो लेना भी सही है या गलत है फिर? क्या पखाना क्या लिया? नहीं, अभी 47-48 के एज में है कोई, ठीक है। उसको कोई बीमारी है और मंदिर जाना पूजा करना उतनी शक्ति नहीं है उसकी, शक्ति के ऊपर वो करना चाहता है फिर भी कर रहा है, होता नहीं फिर भी करना चाहता है करता है, तो क्या वो भी गलत है? नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या, देखो, आवाज जहां आ रही ना गुरु? तक, हाँ, जहां तक मेरी आराधना किसी की विराधना ना बने, वो बेस्ट है। लेकिन मेरी आराधना अगर किसी की विराधना बनती हो, तो मेरी आराधना आराधना भी नहीं। मुझे ऐसा मन है कि भी मैं पूजा करने जाऊं, लेकिन शरीर नहीं चलता, इस कारण से वहां पर मेरे को कोई अलग से लेकर के जाए, मेरे को वहां पर कोई अलग से स्थान दे, भीड़ वगैरह के अंदर मैं नहीं रुकूंगा, मुझे अलग से लाइन के अंदर पहले जाने को मिलेगा, मुझे कोई थाली सजा करके दे, पुजारी की मैं पूरी सत्यानाश कर दूं मंदिर में जा करके। अगर मेरी आराधना किसी को लिए विराधना बनती है, तो मेरी आराधना आराधना नहीं, शक्ति नहीं है। फिर भी अगर मैं परमात्मा की भक्ति के कारण से मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, बेस्ट है। लेकिन वहां पर जाकर के मैं दूसरों के कार्य के अंदर, दूसरों की धर्म क्रिया के अंदर टांग अड़ाऊं, इससे तो अच्छा है मैं घर पर बैठ करके माला गिनूं। शक्ति नहीं है, भक्ति से जाते हैं, बेस्ट है, जाना चाहिए। जा करके वहां पर बखेड़ा क्रिएट करते हैं, तो घर पर रहना चाहिए। नहीं गुरुजी, अभी कैसे दीक्षा का एग्जाम्पल कैसे है, शक्ति के ऊपर की दीक्षा को नहीं मानते, नहीं, बराबर? एक्चुअल, हाँ करेक्ट सिद्धेश्वरी उसमें। भगवान के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या हाँ, था, तो फिर अगर, तो यही एग्जाम्पल इसके ऊपर नहीं लागू होता, वो बिल्कुल पूछने का है मुझे। करेक्ट। अभी ना दीक्षा के अंदर की जो मने थे महानिषि सूत्र के अंदर, उसमें 30-40% जो है ना, वो गुरु आज्ञा से वो चीज इंप्लाई करने में आती है। एकांत में ऐसा भी नहीं कि नहीं देना चाहिए, और अनेक और देना ही चाहिए, ऐसा भी एकांत नहीं है। हमने आज भी देखा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अंदर कि 60-70 प्लस वाले सिंगल सिंगल श्रावक, सिंगल सिंगल श्राविका भी दीक्षा लेते हैं,
गुरु भगवान उनको दीक्षा अलाउ करते हैं, मतलब देने की सक्षमता रखते हैं। अभी वो लॉजिक क्या है कि अगर 60-70 प्लस है लेकिन फिर भी संयम धर्म की पालनी कंप्लीटली कर पाएंगे, विहार हो, लोच हो, काय का कष्ट हो, तपश्चर्या हो, स्वाध्याय हो, ये सब कुछ अगर करने की क्षमता है, सिर्फ बॉडी की एक एज हुआ है, बाकी अंदर सत्व मौजूद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सत्व बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, ताकत बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, खींच खींच करके व्हील चेयर के अंदर करना पड़े, जहां पर अष्टभुजा माता का प्रॉपरली फॉलो हम न कर पाए, तो वैसे समय के अंदर सर्ववीरती का धर्म उनके लिए निषेध है। अभी इसमें एंगल क्या था ना, सच्चा श्रावक या सच्चा साधु, हमको दो में से कोई एक चूज करना था। हम न सच्चा श्रावक बन पाए, न सच्चे साधु बन पाए, बीच में लटक करके रह गए। अभी संसार के अंदर अगर अपने को रहना है, जैसे आपका प्रश्न था कि भाई पूजा वगैरह करने जाते हैं शक्ति नहीं होती है, लेकिन ये हमको सच्चा श्रावक बना रहा है, तो अवश्य में वो करें, इसके अंदर कोई बाध नहीं। दीक्षा लेने की मेरी जबरदस्त भावना है, लेकिन वहां पर मैं जबरदस्ती जा करके भी सच्चा साधु नहीं बन पाऊंगा, वो फुल स्टॉप। परमात्मा की पूजा करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी खींच खींच करके भी जाऊं, ये मुझे सच्चा श्रावक बनाएगा, तो वो करना। अपन आज यहाँ पर एक पॉज देते हैं। वितराग की आज्ञा विनती बोला हुआ हो तो इच्छा में खूब अनुमोदना। धन्यवाद। कल वापस हम हाथी वाले भाव के अंदर क्या क्या घटने होती है उसको देखने का प्रयत्न करें। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब